नमस्कार बच्चे। नमस्कार बच्चे, करियर मस्ती में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10वां के ढहते विश्वास कहानी को देखें। और चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अस्मरणीय तत्व। इसी से ऑब्जेक्टिव बनता है। और पहला आपका ऑब्जेक्टिव है सात कोड़ी होता। जो है सात कोड़ी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार थे। याद रखिएगा, सात कोड़ी जो होता है उड़िया भाषा, कौन भाषा? उड़िया भाषा के एक प्रमुख कथाकार थे। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 में मयूरभंज के उड़ीसा में हुआ था। ऑब्जेक्टिव पूछेगा इनसे, इनका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मयूरभंज के उड़ीसा में। कहाँ बोलिएगा? मयूरभंज के उड़ीसा में। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी। याद रखिएगा, 1 दर्जन से अधिक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी। आगे आपका है होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार में वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव तथा उड़िया राज्य में परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके थे। ये जो है ना अध्यक्ष रह चुके थे। अगला पॉइंट है आपका, यही पॉइंट से आपका पूरे ऑब्जेक्टिव बनेगा। इनके कथा साहित्य में उड़िया का जीवन में गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। अगर आपको इतना चीज़ याद है तो पूरा ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर देखते हैं क्या आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना ऑब्जेक्टिव गिन के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना मेरा सही गया। पहला ऑब्जेक्टिव आपका है लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम क्या था? आप बताइए। अब मन में सोचिए कितना मेरा सही जाता है। तो बड़े लड़का का नाम था, करेक्ट आंसर डी है, अच्युत। क्या बोलिएगा? अच्युत। नेक्स्ट अगला ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव आपका है अगला ऑब्जेक्टिव आपका है ढहते विश्वास किस भाषा ने अनुवादित किया था? किस भाषा ने अनुवादित किया था? आप ही बताइए कि ढहते विश्वास जो कहानी था किस भाषा से अनुवादित? तो दो का करेक्ट आंसर आपका है सी, उड़िया। अभी बोले थे ढहते विश्वास उड़िया और लेखक सात कोढ़ी होते। क्या बोलिएगा? सात कोढ़ी होते। नेक्स्ट अगला आपका है ढहते विश्वास कहानी का किस लेखक द्वारा अनुवादित किया था? कौन लेखक जो है जो अनुवादित किए थे? तो आप सोचिए। करेक्ट आंसर है राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। एक करेक्ट आंसर है राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। नेक्स्ट अगला ऑब्जेक्टिव, चौथा ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। सब चौथा ऑब्जेक्टिव आपका है अगला ऑब्जेक्टिव आपका है कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ से? आप बताइए किस पाठ से था? तो अभी हम लोग पढ़े थे सी, करेक्ट आंसर है ढहते विश्वास। किससे? ढहते विश्वास। 5वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5वां सवाल आपका लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण जो है कहाँ नौकरी करता था? तो सी करेक्ट है कोलकाता। क्या बोलिएगा? कोलकाता में नौकरी करते थे लक्ष्मण। कोलकाता में नौकरी करते थे। लक्ष्मी के पति थे लक्ष्मण, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला आपका ऑब्जेक्टिव है और अगला ऑब्जेक्टिव है कि लक्ष्मी खालिस्तान कहानी का केंद्रित पात्र है। लक्ष्मी जो है किस कहानी का पात्र है? तो याद रखिए एक करेक्ट आंसर है ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र है लक्ष्मी। अगला सवाल आपका है बाढ़ की समस्या खालिस्तान कहानी का केंद्र है। बाढ़ की समस्या जो आती है किस में आती है? तो बी करेक्ट आंसर है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास के लेखक थे सात कोड़ी होता। इनका हिंदी में अनुवाद किए थे राजेंद्र मिश्रा। ऑब्जेक्टिव याद के लिए चलेगा। नेक्स्ट अगला सवाल आपका है 8वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वां सवाल आपका है ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन थे? प्रमुख पात्र कौन थे? तो ढहते विश्वास में लक्ष्मी थी और लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। कोलकाता में काम करते थे। इनका बड़े बेटा का नाम अच्युत था, याद रख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आपको हम सुना सुना के याद कर देंगे। अगला सवाल आपका है और अगला सवाल 9 की ओर ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? आप ही बताइए स्कूल जो है कहाँ है? आप सोचिए और बताना है कितना सही गया जो। तो आपका 9 का बी करेक्ट आंसर है। बी के मतलब टीले के नीचे, टीले के नीचे। नेक्स्ट अगला सवाल आपका है लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? अभी बोले थे लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। बी करेक्ट आंसर आपका है। इनका बड़े बेटे का नाम अच्युत था और कोलकाता में लक्ष्मण काम करते थे। अगला सवाल है 11 है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो बोलिए आप सोचिए और बताइए। करेक्ट आंसर आपका डी है, 11 के डी, देवी नदी। कौन नदी? देवी नदी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं 12वां सवाल और 12वां सवाल आपका है सात कोढ़ी होता कथाकार हैं। सात कोढ़ी जो होते हैं कथाकार हैं, किस भाषा कथाकार थे?
तो अब भी आप बताइए। सी उड़िया भाषा करेक्ट आपका है, सी जो है उड़िया भाषा है। अगला आपका सवाल है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य का बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया था? किस राज्य को? तो ए करेक्ट है, उड़ीसा राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है 14वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर आकाश सर का मेहनत और वीडियो का क्वालिटी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कराए जरूर कीजिए। अगला सवाल है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ? किस लेखक? तो 14 का एक करेक्ट आपका है, सात कोढ़ी होता है। एक करेक्ट आंसर सात कोढ़ी होता है। अगला सवाल है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? कौन जो है हल्ला करके बाढ़ से सचेत कर रहा था, आप ही बताइए। तो 15 का आपका करेक्ट आंसर है डी। इनमें से सभी व्यक्ति जो है ना हल्ला कर करके बता रहा था कि बाढ़ आने वाला है, बाढ़ आने वाला है, याद रखिए। 16 सवाल है, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? इनका कहानी के संपादक जो है कौन थे, आप ही बताइए। तो ढहते विश्वास आधे ने सात कोढ़ी होते का मतलब बी है, बी करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट अगला सवाल और 17वां सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपका है, स्वच्छ सेवक दल का गठन किसने किया था? स्वच्छ सेवक दल का गठन किसने किया था? तो करेक्ट आंसर ए है, गुण निधि। क्या बोलिएगा? गुण निधि। नेक्स्ट अगला है, तुरी के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोगों का साहस मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी से? तो ढहते विश्वास के लेखक थे सात कोढ़ी होते, इसे हिंदी में अनुवाद किए थे राजेंद्र मिश्रा। इसका मुख्य पात्र थे लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, कोलकाता में काम करते थे। अगला सवाल आपका है, आप सुन के ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? आप ही बताइए किसकी निगरानी कर रहे थे? तो 19 के करेक्ट आंसर ए है, दलई बांध को। क्या? दलई बांध। अगला 20वां सवाल क्या है, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कों और छोटे बेटे के सुलाकर कहाँ गई थी? लक्ष्मी जो है ना अपने छोटे दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गए थे? तो 20 का आपका आंसर क्या होना चाहिए? बी करेक्ट है, गुहल्ला में। क्या बोले? गुहल्ला, जिसमें बोल सकते हैं मोहल्ले में। अगला सवाल आपका है 21, घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है, कौन थी? तो लक्ष्मी थे। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, कोलकाता में काम करता था। इनका बेटा का नाम, बड़े बेटे का नाम अच्युत था, याद के लिए चलिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल आपका आ गया 21वां सवाल और 21वां सवाल आपका है 22वां सवाल आपका है, सात कोढ़ी होता का जन्म कब हुआ था? अभी हम लोग पढ़े थे, करेक्ट आंसर सी है, 29 अक्टूबर 1929 में सात कोढ़ी होता का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, यानी कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन खेती के लिए कौन करती थी? बोलिए कौन करती थी? लक्ष्मी करती थी। डी करेक्ट आंसर आपका है। क्या समझ में आया? लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, कोलकाता में काम कर रहा था। इनका बड़े बेटे का नाम अच्युत था, छोटे बेटा साल भर का था। अगला सवाल आपका है, महानदी का पानी कहाँ ठहरा जाती है? महानदी का पानी जो है ना कहाँ ठहर जाती है? तो सी करेक्ट आंसर है, जुब्रवा अनिकट में। क्या बोलेगा? जुब्रवा अनिकट में। अगला सवाल आपका है, ढहते विश्वास कहानी शीर्षक में तूफान में किसका घर टूट गया था? किसका घर टूट गया था? तो डी लक्ष्मी का। क्या बोलिएगा? लक्ष्मी का। देख लीजिए, आप कहीं ना कहीं देखिएगा, कहीं ना कहीं पूछा हुआ सवाल है आपका। बहुत अच्छा सवाल हम करवा रहे हैं, आपका बिहार बोर्ड में आने की संभावना पूरी है। आप मेहनत से पढ़िए, कुछ ही समय बाकी है आपका है। नेक्स्ट अगला सवाल आपके हो गया 26वां, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? बोलिए किसने बांध बंधवाया था? तो करेक्ट आंसर आपका सी है, महाराज ययाति केसरी ने। महाराज ययाति केसरी ने। अगला सवाल है, यानी कि सी करेक्ट आंसर है 27, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई? कौन बांध को टूटने की बात कही गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ए। क्या बोलिएगा? ए, दलई बांध। दलई बांध की टूटने की बात कही गई थी। नेक्स्ट अगला सवाल आपका है 28वां सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगर आकाश सर का मेहनत और वीडियो का क्वालिटी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला सवाल 22वां है, बारिश होते देख किसे लगा रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? किसे लग रहा था? बी करेक्ट है, लक्ष्मी को। लक्ष्मी को लग रही थी। अगला सवाल आपका है,
29वां, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन की गई थी? तो ढहते विश्वास में बाढ़ की समस्या, करेक्ट आंसर सी है, बाढ़ की समस्या की वर्णन की गई थी। अगला सवाल 30वां सवाल है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ की रचना का नाम क्या थे, रचनाकार किसने किए थे? तो 30वां सवाल आपका डी करेक्ट आंसर है, 7 कोढ़ी होता, डी करेक्ट आंसर। अगर वीडियो का क्वालिटी और आकाश सर का मेहनत अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कितना नंबर आया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।